राजस्थान का नीम का थाना खनन का एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के खनन और रॉयल्टी से राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी आमदनी होती है। लेकिन नीम का थाने में रेला खनन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ खनन के लिए सुरक्षात्मक और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए सभी कायदे कानून ताक पर रखे जाते हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ अवैध खनन ब्लास्टिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाना एक परंपरा बन गया है। नीम का थाना के माइनिंग जोन रेला खनन क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और खनन प्रशासन का प्रभाव कहीं दिखाई नहीं देता है। या यूं कहें कि इन सब की छत्र छाया में यहाँ अवैध कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ की खानों में जिंदगियां यूं दफन हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इनका अता पता भी नहीं चलता। दुर्घटना होने पर आनंद फानन में कागजी कार्रवाई कर मुआवजे तय होते हैं और खाने पुनः पहले की भांति चलने लगती हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ नरेंद्र सिंह शेखावत जब रेला खनन क्षेत्र में पहुंचे तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नीम का थाना के रेला खनन क्षेत्र में साधना न्यूज की टीम को पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रास्ते में ओवरलोड वाहनों की कतार, ओवरलोड वाहन चलने से मिट्टी भी पाउडर बनकर ट्रक के टायरों से उड़कर आसमान में इस कदर छाई हुई थी कि दिन में भी शाम का एहसास हो रहा था। पूरे आसमान में गर्द छाई हुई थी, सांस लेना भी दूभर हो रहा था। कपड़ों और चेहरों की रंगत बदल चुकी थी। इस रास्तों पर पानी का छिड़काव करने के नियम हैं जिनकी पालना कतई नहीं की जा रही थी। आसपास के गांव में रहने वालों की जिंदगियों से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। दमा व सिलिकोसिस नामक बीमारियों का जीता जागता नमूना सामने था। एमई साहब सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो ये एमई साहब माइनिंग विभाग के अधिकारी। हाँ, माइनिंग विभाग। इनको मैंने खुद को मेरे मकान के ऊपर लिखित में 50 आदमी साइन करके दिया था और उसको ऐसे कचरा पात्र में डाल के और फिर मना कर देते हैं भाई हमारे। आपने ऊपर शिकायत की कहीं पे एडीएम साहब को या कहीं भी? एसडीएम को दे दिया, एडीएम को दे दिया, विधायक को दे दिया, जो भी मुख्यमंत्री तक भेज चुके हैं। ये हर आदमी का स्वास्थ्य के हिसाब से बताता हूँ, हर आदमी का चेकअप कराओ। सिलिकोसिस सबको 99% 98% मिलेगा आपको। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मिलेगा। 40 मीटर दूर खान चल रही है और ये 40 मीटर का फेस बना रहे हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ रेला में अवैध खनन पूरी तरह से चालू है। ब्लास्टिंग इतनी भयंकर तरीके से होती है बाकी यहाँ मकान पूरी तरह से फट गए हैं, पट्टियाँ टूट गई। बच्चे पास में स्कूल है, स्कूल में बुरी तरह धूल मिट्टी पत्थर तक जाते हैं, फिर भी यहाँ माइनिंग में भाग कुछ नहीं कर पाया। कई बार ग्रामीणों ने रिपोर्ट भी दे चुके लेकिन अभी तक एक्शन कुछ नहीं हुआ। देख के चले जाते हैं, 2-4 घंटे बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर बाद में चालू कर देते हैं। प्रशासन चला जाता है, देख के खाना पूर्ति करके चला जाता है और बाद में फिर चला देते हैं खाना। अवैध तरीके से ओवरलोड पूरी तरह से चालू है। खेतों में यहाँ काम करने नहीं देते, महिलाओं को, बच्चों को बैठ नहीं देते। अगर कोई बैठता है तो प्रशासन को बुला के धमकियाँ दे के और निकाल देते हैं। नहीं, समय समय पर कार्रवाई की जाती है और 21 खनन पट्टे हैं, उसमें हम बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3-4 दिन से पुलिस चौकी भी लगा दी है हमारे पास, जो बॉर्डर होमगार्ड उपलब्ध थे उनकी निगरानी के लिए वहाँ पे लगा दिए गए और अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। और उसमें कुछ डस्ट वाले प्रॉब्लम है, डस्ट के लिए उसको पाबंद भी कर दिए गए और पानी का छिड़काव भी करवा रहे हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और नियमों के अनुसार ही उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए कि सभी सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाए। रेला खनन क्षेत्र से समय समय पर विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिनमें हेवी ब्लास्टिंग, इलीगल माइनिंग, ओवरलोड परिवहन आदि की। तो संबंधित विभाग, खनिज विभाग के सहायक अभियंता सतर्कता, ओवरलोड के लिए संबंधित परिवहन निरीक्षक आदि को समय समय पर निर्देशित किया जाता रहता है और
हैवी ब्लास्टिंग के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय को लिखा जाता है और समय समय पर इन विभागों के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। इस हेतु सहायक खनिज अभियंता को निर्देशित किया हुआ है और पुनः इसका परीक्षण किया जाएगा। खनन विभाग उस क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए जो गार्ड लगा रखे थे उनकी जानकारी लेनी चाहिए तो खनन क्षेत्र के पास बने किसी निजी मकान में आराम करते नजर आए। टीम के पहुंचने पर सभी गार्डों ने आनन फानन में वर्दी पहनी और साधना न्यूज की टीम के साथ खनन क्षेत्र पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि जो बंद है वो बंद है और जो चल रही है वो अपने नियमों से चल रही है, जिसमें 384 चल पड़ी है और बाकी 6-7 लीजिए 5-6 लीजिए बंद है। बाकी जो चल रहे हैं वो नियमों के आधार पर चल रहे हैं, रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हम 24 घंटा तैनात हैं। जैसे यहाँ गांव वालों का कहना है कि यहाँ पानी नहीं डाल रहे हैं या मिट्टी काफी उड़ रही है। नहीं सर, पानी भी डाल रहे हैं, पर इतना नहीं, फिर भी पानी सुबह शाम 2-2 3-3 घंटा डाल रहे हैं। इस खनन क्षेत्र में 21 खदानें माइनिंग विभाग द्वारा खनन के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें से 7 खदानें बंद थी और वही 14 खदानें मौके पर चालू बताई गई। इन खदानों की गहराई सैकड़ों फुट हो चुकी थी, लेकिन कहीं भी तालबंदी नजर नहीं आई। खनन क्षेत्र का निरीक्षण कर गांव वालों से उनकी समस्या सुनने के बाद जब स्थानीय उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता से इस बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई के लिए खनन विभाग और विजिलेंस खनन को लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती है। रेला खनन क्षेत्र को लेकर विगत दिनों सीकर कलेक्टर के यहां हुई मीटिंग में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने राजनेताओं और प्रशासन पर पैसे खाकर खनन करवाने के खुले आरोप भी लगाए थे। नहीं करना होगा किसी का नहीं है, वरना वहाँ इनके नियम का तरह तो एसडीओ का अधिकार क्षेत्र भी है, तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र भी है, माइनिंग वाले का भी है, पुलिस वाले का भी है, सबकी मंत्री बंधी हुई है, सबकी मंत्री बंधी हुई है। आप इसको समझ करके चाहे एसडीएम की अध्यक्षता बना दो चाहे और कोई यही से भेजो, वहाँ अध्यक्षता का कोई मतलब नहीं है। अवैध खनन की चोरी की आए दिन अखबार में आती है, कई दिनों से प्रशासन और राजनेताओं द्वारा इस क्षेत्र में हो रहे खनन पर चुप्पी साधना संदेह पैदा करता है। आम जनता दबी जुबान इन खनन में राजनेताओं और अधिकारियों की हिस्सेदारी की बात भी करती नजर आती है।